हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस ये भी एक और चैनल है, इसको भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ठीक है। अभी बीच में आपको पता है मार्केट में छुट्टी रहने वाली है, आई गेस कल तो रहेगा, परसों की यहाँ पे बात करें तो कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर भी एक और लर्निंग इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने का, तो जरूर दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन के बारे में। यस, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे नोट करके चलने। अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो कल की तारीख क्या है, 30 अप्रैल, ठीक है। कौन सी वो दो चीज़ें, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तीसरा पॉइंट अभी फ्राइडे के दिन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि 2 पॉइंट्स को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फोकस में यहाँ पे रखना है। इसके ऊपर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में जरूर देखने को मिलने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्या है 2 पॉइंट्स, इसको आप जरूर यहाँ पे कंसिडर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यूएस मार्केट, यस अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। किस चीज को लेकर, कल आने वाला है अमेरिका का जीडीपी का अनुमान। यस दोस्तों, एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी कि रिसेशन का फियर है, अमेरिका रिसेशन में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रंप ने जो सारा ड्रामा जो क्रिएट किया था, तो इसके बाद अभी हम लोग को ये जीडीपी के डेटा आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आई नो अभी काफ़ी लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ट्रंप ने जो भी ये फैसले यहाँ पे लिए हैं इतना जल्दी थोड़ी ना इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जिसका इम्पैक्ट जीडीपी के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसलिए ये वीडियो में यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और उसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके रखूंगा, ताकि मतलब जब भी ये डेटा निकल कर आए आपके सामने तो आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। ये एडवांस में आप लोगों को एक दिन पहले ही ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये बात तो आपको बेसिकली यहाँ पे पता ही है कि रिसेशन की अगर हम लोग बात करें, रिसेशन मतलब क्या, टेक्निकली 2 क्वार्टर अगर आपका डेटा नेगेटिवली अगर आ जाता है तो आप टेक्निकली रिसेशन में चले जाते हो। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, क्या वो कल के दिन क्वार्टरली जो इनका डेटा निकल कर यहाँ पे आएगा, क्या वो रिसेशन में चले जाएंगे? तो ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक बार भी अगर नेगेटिव में चले गए तो आप उसको रिसेशन में नहीं बोल सकते। हाँ, आप बोल सकते हो कि रिसेशन के बॉर्डर के ऊपर आ चुके हैं करके, क्योंकि अगर उसके बाद कभी अगर डेटा क्वार्टर का नेगेटिव अगर आ जाता है तो फिर हेडलाइन बन जाएंगे, हेडलाइन छप जाएंगे, मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, जो कि क्लियर कट रिसेशन का सिग्नल आ जाता है। तो कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसेशन को लेकर, मतलब रिसेशन मतलब जीडीपी के डेटा को लेकर अगर हम लोग बात करें तो कितना अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले कल क्या है, 30 अप्रैल, एंड क्वार्टर 1 का, वहां की अगर बात करें तो क्वार्टर 1 देखने को मिल जाता है, उसका जीडीपी का डेटा आने वाला है, ठीक है। अनुमान देखिए कितना है, केवल 0.4%। यस, ये यही डेटा मैंने आप लोगों को मतलब एक हाईलाइट के फॉर्म में संडे के दिन भी जो हमारा वीडियो रहता है दलाल स्ट्रीट वीक हेड करके, तो वहां पे भी ये डेटा मैंने बताया था। किसी लोगों ने कमेंट भी किया था, सर ये 0.4 कैसे लिखा है, कुछ टेक्निकली एरर भी है क्या? क्योंकि अगर आप बाकी में देखो 2.4, 2.3 ऐसा अनुमान रहता है। अगर आप इतिहास भी उठाकर देख लो, इसके पहले के कोई भी डेटा उठाकर देख लो, फोरकास्टिंग में 0.4% कभी भी नजर नहीं आता। आप देखो ना, 2.3, 2.3, 2.7, 2.8, 2.8 अनुमान है। ये 3 आ सकता है, 2.8 आ सकता है, 2 आ सकता है, चलो 1.3 भी यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर कोई भी डेटा देख लो, और 1.3, 1.6 ऐसा ही देखने को मिले। मतलब ये क्या है, 0.4%, ठीक है। तो यही तो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, कि अभी भी जो ये टैरिफ यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर अभी भी बड़े लेवल पे उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने क्या कर दिया, 90 दिन के लिए क्या कर दिया, उसको आगे ढकेल दिया है, पॉज कर दिया है, पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया है। बट इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एंड इसीलिए आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, 0.4% का अनुमान नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस वक्त का क्वार्टर 1 का जीडीपी का डेटा इनका शायद से 0.4% आ सकता है। इतना नीचे कैसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है? तो अगेन आप यही कह सकते हो, इसका पूरा श्रेय ट्रम्प को ही जाता है। देखिए ये चीज़ आपको समझने के लिए एक डेटा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए जीडीपी का जो कैलकुलेशन रहता है, ठीक है, उसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी डेटा होता है। अभी ट्रम्प ने क्या कर लिया है, ट्रम्प ने बोल के रखा हुआ है कि भाई मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टैरिफ मतलब भाई टैक्स ही पकड़ लो, जो बाहर से जो सामान आते हैं उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। अभी मान लो मेरा बिजनेस अमेरिका में है, ठीक है, मैं कोई चीज़ मंगाता हूँ $100 में,
नॉर्मली वो $100 में आती थी पुराने रूल के हिसाब से। अभी ट्रम्प बोल रहे कि भाई मैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊंगा 20%, 30%, चलो मान के चलते 50%, तो वही सामान कितने पे आएगा, 150 पे आएगा। तो अभी मुझे डर है भाई कि आने वाले समय में ट्रंप ने धमकी देके रखी है रेसिप्रोकल टैरिफ, भाई अभी उन्होंने पॉज करके रखा है, बट जुलाई में वापस वो बोल रहे कि मैं इसको स्टार्ट करूंगा, निगोशिएशन जो कंट्री नहीं करेगी। तो इस चीज़ के चलते क्या है भाई, मुझे डर है ना कि जो सामान में पहले $100 पे मंगवाता था वही सामान अभी $150 में आएगा, महंगा हो जाएगा। सो मुझे तो नुकसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, यस मैं यहाँ पे एडवांस में, ठीक है आप एडवांस में बोलो 3 महीने का सामान, 6 महीने का सामान पहले से ही मंगा के रखूंगा। मतलब क्या हो जाएगा, इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त का आप डेटा देख लेना, अमेरिका का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों में डर है कि जैसे ही टैक्स यहाँ पे लगाएंगे तो वही सामान जो हमारे एग्जाम्पल में 100 का था वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हमें ना हो सके, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों ने इसको पहले ही फ्रंट लोडिंग इसको बोलते हैं, पहले से ही मंगा के रखा हुआ है मैंने, डर के चलते कि भाई ये टैक्स लगा देंगे करके। और जब आपका इंपोर्ट इतना ज़बरदस्त तरीके से शूट हो जाता है, ठीक है, एंड आपका एक्सपोर्ट तो वैसे ही चलेगा ना एवरेजली, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक्सपोर्ट 2-3 गुना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट इंपोर्ट तो बढ़ेगा 2, 3, 4, 5, 10 गुना भी बढ़ सकता है डर के चलते। अभी वो डर कितना है वो कल वो डेटा में ही पता चलेगा, ठीक है। एंड आपका एक्सपोर्ट उतना ही रहा और आपका इंपोर्ट भयंकर तरीके से बढ़ गया तो भाई आपके जीडीपी के ऊपर तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। एंड इसीलिए ट्रंप को यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे दोष दे रहे हैं। एंड इसीलिए आप चेक कर सकते हो, अनुमान कितना देखा जा रहा है, केवल 0.4% का, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अगेन यहाँ पे इस वक्त भी अनुमान होता कि 2%, 2.5%, 2.3%, बट ये जो कार्टूनगिरी उन्होंने करके यहाँ पे रखी हुई है, इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो 0.5% के भी नीचे जीडीपी का अनुमान लेकर यहाँ पे चलना पड़ रहा है। तो इसीलिए कल के दिन आप जो भी आर्टिकल्स पढ़ोगे देखोगे, इसमें आपको ये शब्द जरूर देखने को मिलेंगे, कौन से, कि फ्रंट लोडिंग जैसा शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट राइजिंग करके, ट्रम्प फियर, टैरिफ, ऐसे शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यही इसके पीछे का गणित है। मतलब ये जो बैंड बजा के रखी हुई है, इसके पीछे पूरा मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है तो इसी एक व्यक्ति को देना है। और ऐसी बात भी नहीं है कि अगर आप डेटा देखोगे कौन सा, कि कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई अप्रैल मंथ में हो सकता होगा 0.4%, मतलब कम जीडीपी यहाँ पे डेटा आता होगा। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको पुराना अप्रैल मंथ का डेटा दिखा दूँ तो आप खुद यहाँ पे देख लेना, ये देख लो अप्रैल इसके पहले का कितना था, 2.5 का अनुमान था, 1.6 आया, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि 0.4 का अनुमान करके, ठीक है। देन और अगर आपको डेटा देखना है अप्रैल मंथ का तो ये देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, 2 का अनुमान था, 1.1 आया था, ठीक है। मतलब क्या है कि इतना नीचे तक अनुमान कभी नहीं था कि 0.4 तक आएगा करके। तो इसलिए कल का दिन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। और कल के दिन अगर देखा गया ट्रम्प, अगर जीडीपी अगर चलो पॉइंट में ही आने वाले अनुमान तो उतना ही है, बट अगर मान लो अगर ये नेगेटिव हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो ट्रम्प को तो भाई काफ़ी लोगों का मतलब क्रिटिसिज्म यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। और यही कल ड्रामा आपको अमेरिकन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, नोट करके चलना है। इसलिए ये बात मैंने आपको बता के रखी है। हाँ, नो डाउट ये डेटा कब आएगा, हमारा मार्केट बंद हो जाने के बाद यहाँ पे आने वाले सारे डेटा जो आते हैं वो 3:30 बजने के बाद ही आते हैं। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा, हमारा जीडीपी का डेटा, उनका जीडीपी का डेटा, उनका इन्फ्लेशन का डेटा, ये सारे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेकेंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है। मतलब देखिए अगर हम लोग अप्रैल मंथ की बात करें, ठीक है, तो अप्रैल में आप सभी लोगों को पता ही है कि कल यह क्या है, तो 30 तारीख देखने को मिल रही है। और गुरुवार के दिन की अगर बात करें, 1 तारीख हमारे मार्केट में छुट्टी है, ठीक है। सो हमारा मार्केट कब खुलेगा, फ्राइडे के दिन यहाँ पे खुलने वाला है। मतलब कल के दिन की अगर बात करें, जो बड़े प्लेयर्स यूजुअली उनको पता ही है कि हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेटा ये आने वाला है और डेटा इधर उधर अगर हो गया तो अमेरिकन मार्केट बहुत ब्रूटल तरीके से गिरावट भी दिखा सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि पोजीशन को कैरी ना करें, क्योंकि हमारा मार्केट तो गुरुवार के दिन यहाँ पे बंद रहने वाला है। तो डायरेक्टली जब खुलेगा तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे फ्राइडे के दिन ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए काफ़ी सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। खास करके जब ऐसे बड़े बड़े डेटा निकल कर आते हैं, जिस चीज़ को लेकर पहले से एक अंदाज़ा होता है कि डेटा खराब आने के चांसेस रहेगा, नेगेटिव रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी लोग क्या करते हैं, बचने की कोशिश बड़े लोग यहाँ पे करते हैं। छोटा ट्रेडर भाई इन चीज़ों को ध्यान भी नहीं रखता है, ठीक है, ऐसे तुक्केबाजी कर लेता है, चल गया तो चल गया। तो ये दिक्कतें काफ़ी लोगों को झेलनी फिर यहाँ पे पड़ती है। सो ठीक है दोस्तों, जो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो कल जीडीपी का डेटा यहाँ पे देखना है। अगर ये पॉइंट में भी आ गया तो भी ठीक ही है भाई, अगर नेगेटिव आ गया तो फिर समझ लेना भाई
मार्केट में बहुत कुछ बड़ा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, अभी इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए भाई ट्रम्प कुछ अलग चाल भी चल सकते हैं। अभी आज के दिन का एक पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने क्या किया था, साइन दिया था कि ऑटो पार्ट्स को वो क्या कर सकते हैं, टैरिफ से मुक्त कर सकते हैं या फिर कुछ टैक्स कम कर सकते हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी। तो उसका टाइमिंग देखना पड़ेगा कि आज के रात को वो खबर आती है या फिर कल के दिन ही वो खबर लाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प तो आपको पता ही है किस प्रकार से मार्केट को ऊपर नीचे करवाते अपने बातों से। सो ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने कंसिडर यहाँ पे करना है। सो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।